भैरवी जल्दी आओ, मंदिर जाना है। ओहो चकुड़ी, वो है ना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है, तुझे उसके साथ मंदिर जाना है ना? हाँ पा, बस होमवर्क करके जा ही रही हूँ। अरे पिपुड़ी, एक मिनट, तू किधर सटक रहा है? भैरवी क्या बोला इसने तुझे? पा, इसने मुझे बताया कि मैजिका और एक्वा मैजिका जाने के लिए मम्मी को बच्चों को होमवर्क करके देना पड़ता है। और तू फिर से इसके झांसे में आ गई। दादी माँ फिर से मतलब? ये जो तेरा बड़ा सा छोटा भाई है ना, उसने अरे बे चकुड़े, तू रो क्यों रही है? हाँ, आपका काम तो दादी माँ को रुलाना है। चले पिपुड़ी, तू चकुड़ी का मजाक मत उड़ा। सच बोलो तो मजाक लगता है, और ये मम्मी मजाक को सच मान बैठी। क्या कहा इसने? पा, इसने मुझे बताया कि शुक्रवार को हम जिस होटल में खाना खाने जाने वाले हैं, वहाँ अंदर घुसने के लिए मम्मी को बच्चों को होमवर्क करके देना पड़ता है। जस्ट जोकिंग दादी माँ। अरे तो पर उसमें रोने क्यों बैठ गई? क्योंकि होमवर्क बहुत मुश्किल है। तो तू करने बैठ गई? हाँ, देखिए ना। ओ, ताजमहल पर निबंध लिखो, तो उसमें मुश्किल क्या है? वाह, ताजमहल हमारी राष्ट्रीय इमारत है, उस पर कुछ लिखना उसकी शोभा बिगाड़ना होगा। अब मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा। तू क्या ऐसे प्लेन पकड़ के आगरा जाने वाली थी और ताजमहल की दीवार पे निबंध लिखने वाली थी पेंसिल से? चकुड़ी, एक तो ये मजाक कर रहा था, और दूसरा ये किताब में लिखना है निबंध ताजमहल पर। तो बराबर। भैरवी जल्दी करो, मंदिर जाने को लेट हो रहा है। अरे आ रही है ना, वो राड़ा राड़ कर रही है। भैरवी जाने भाई। ये ले, हो गया तेरा होमवर्क। लो, हो गया होमवर्क। 40 में से 4 गए, तो कितना बचे? 0। हैं? अगर यहाँ होती तो कहती भी कि माँ, अगर 40 में से 4 कट गए तो 0 ही तो बचेगा ना। तेरी माँ को बोल, मंदिर से मेरे लिए तेल नहीं, अपने लिए सद्बुद्धि मांगे। है ना? पता है, ये मंदिर के जो पुजारी है ना, वो साइड में वैद का काम भी करते हैं। 50 रुपए की छोटी सी पूजा और 50 रुपए में नर्व्स चेक कराना, और अगर दोनों कराओ तो 2 नारियल फ्री, और कमर पे चल के दर्द ठीक करने का तो बहुत भारी डिस्काउंट है। भैरवी, पंडित जी की स्कीम्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओके? फिलहाल तुम जाके आंटी भावना के हाथ के दर्द के लिए तेल ले लो। तो बराबर। शरद हिंदू होगा, नाम तो हिंदू है, सरनेम घोटाला। कौन सा लॉकेट लूं मैं उसके लिए? ओ मदर्स, शेरों वाली माता, बस एक ही मुराद है मेरी, पिपासा से मिला दे। क्योंकि माँ तू तो जानती है, गोरी चिट्टी दिल काला, सांवली का तो सब निराला।
मोंटी, माँ शेरा वाली से कुछ मांगा? ओ वीर जी, मैंने तो ए माँ, इसकी दरख्वास्त तो तू रहने दे। ओ सबसे पहले ना इसके दिमाग के लिए ठंडी लस्सी दे दे। बहुत गर्म हो गया इसका दिमाग। हाँ, ऐसे डाल दूंगा इसके सर। चलो मांगो, लस्सी मांगो। हाँ जी। है ना, मैं आती हूँ। हाँ पंडित जी, मुझे वो दर्द निवारक तेल चाहिए था। बेटा, तो माँ के दर्शन कर लो, मैं अभी लेके आ। जी। हे भगवान जी, प्लीज मेरी बात को ठीक कर दीजिए ताकि वो हमारे साथ इमेजिका और एक्वा इमेजिका आ सके। प्लीज। ये लो बेटा। थैंक यू। कितना हुआ पंडित जी? बेटा 200 रुपए। अरे, मैं पर्स लाना भूल गई। 1 मिनट। अरे आप? ओ जी, इत्तेफाक की बात है जी। ओ पानी वाली भाभी जी। ओ, आपने हम सबकी फोटोजीज खींची थी और अब तक दिखाई नहीं, और आप बोली थी कि नहीं, वो फोटो आए नहीं, सारे मेरे ही फोटो आए, क्योंकि गलती से ना मैंने वो आगे वाला कैमरा सेल्फी वाला वो ऑन कर दिया था। तो क्या? ओके सेल्फीज। अच्छा, ओके। आप लोगों ने फिर से पंजाबी कपड़े पहने हैं? जो पंजाबी है तो पंजाबी कपड़े ही पहनेंगे। हाँ। मजाक कर रहे हैं ना? ना जी। मजाक क्यों करेंगे? अब इसने ऐसे गुलाबी रंग की वाहियात साड़ी पहनी, हम थोड़ी पूछ रहे हैं कि तूने क्यों पहनी। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ मुझे ना ये तेल लेके जाना है। हाँ, दे दो पंडित जी। नहीं, आप समझे नहीं। वो जल्दी में ना मैं पर्स लाना भूल गई और आना भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो अगर आप बुरा ना माने, आप मुझे 200 रुपए दे सकते हैं? जी। ओ जी ना। भाई साहब, आप मुंबई में नए हो जी। ऐसी दुख भरी दास्तां कोई औरत सुनाए तो सुनकर किसी को पैसे मत देना। प्लीज। ओ जी, आप जरा इधर आइए। और तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है? पंजाब से आए तो बम्बई में आके लूट जाए? वो कहाँ से आ जाता है लूटने के लिए? और जा यहाँ से। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ठीक ही बोल रही है वो। हिम्मत कैसे हुई? हमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रही है तो? पता है मेरे बाबूजी हमेशा क्या कहा करते थे? नहीं पता, बताइए। अब याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे। ओ जी, रहने दो जी, रहने दो। तो बराबर। ओ, दफा हो जा। ना बेबे ना, तू कब तक चिल्लाती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं चिल्ला देता हूँ। हाँ। ओए, तुझे शर्म नहीं आती? खुलेआम ऐसे मंदिर में झूठ बोलते हुए और हम जैसे भोले भाले लोगों को लूटते हुए। अरे मेहनत की कमाई नहीं खा सकते तो जाके भीख मांगो। तू ऐसी क्यों बात कर रहा है? मैं तो तेरी मुंह बोली बहन हूँ। बाबूजी, अरे ये कब हुआ? कैसे? और दस्सो जी, अब तो इसने रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैंने सब पता है, ये कब से हमारा पीछा कर रही है। हमारा सारा सामान चोरी करने का इरादा है इसका। चिकनी चुपड़ी बातें करके इसने होटल्स के बाहर हमारी फोटोसिस निकाल ली ताकि ये हमारा चेहरा ना भूल सके। पता नहीं कब से ये हमारा पीछा कर रही है और आज यहाँ गई और इसने आज हमारे हाथ में कोई सामान नहीं दिखा चुराने के लिए, तो इसने सोचा कि सीधे सीधे मांग लेती हूँ। और भाऊजी पैसे मांग रही है। आज हम इसे 200 रुपए देंगे तो कल ये 2 लाख रुपए मांगेगी। 2 लाख? और तुझे क्या हम सब बेवकूफ दिखाई दे रहे हैं? अरे भी चल दफा हो जाए यहाँ से।
दबा जा। कैसे अम्मा। कैसे लोग हैं जी? भाई कैसे कैसे लोग हैं इस शहर में। शाबाश पुत्र, पंजाब का सीआईडी है तू। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ऐना, ऐना, मैं भी कॉल करती हूँ। ऐना, क्या हुआ? वो लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। किसने? घोटाला फैमिली ने। घोटाला फैमिली? वो यहाँ कब आए? कहाँ है वो? ऐना, वो लोग अभी यही थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने मुझे चोर बुलाया, मुझ पे फोटो खींच के वापस न देने का इल्जाम लगाया है ना। इस फैमिली को तो मैं जानता हूँ, घोटाला परिवार है, अपने सनशाइन कॉलोनी में रहता है। भी के अभी उन्हें अरेस्ट कीजिए। ओए, ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले? नहीं, ये एक नंबर के नमूने हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन किसी से झगड़ा करे या ग्लासेस तोड़े, ये मैं नहीं मान सकता। वाह 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 वाह। तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। अरे उनमें से सिर्फ एक ही सही था, वरना सब के सब तोड़ फोड़ वाले थे। और वो मैडम, बाप रे बाप, वो छोटू, उसने तो मुझे धमकी दी, आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए वरना मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। ओए, ओ भाई साहब, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। सिटी सिंह, पहले इंक्वायरी करो, पूछो तो सही कि घोटाला फैमिली ने सचमुच इनके सनग्लासेस तोड़े हैं या नहीं। जी सर। उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी तुझे पहचानने से इनकार कर दूं। तू है ही ऐसी। कहाँ बाबा? तो कहीं नहीं, नथिंग। हाँ, ये मेरे भैरू की गोमती मासी ने अदालत में अपने सगे बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया था। बोल। तो गोमती बहन ने तो अपने सगे बेटे को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि गोमती बहन के बेटे पर चोरी का इल्जाम था। वो पहचान लेती तो जेल हो जाती उसे। आप लोग मजाक में क्यों ले रहे हैं? भैरवी सीरियसली रो रही है। तो क्या हम भी रोए इसकी बात पर यकीन करके? नैना, तू ही बता, तूने देखा घोटालों को? नहीं, जब भैरवी मुझे ऊपर मंदिर में लेकर गई तो मैंने घोटाला फैमिली को वहां नहीं देखा। तो हाँ, कुछ गलतफहमी हो रही। बाबा, वो लोग इसे पहचानने से क्यों इनकार करेंगे? मैं मानती हूँ कि वो लोग अजीब है, लेकिन इतने नहीं। वैसे कल तो ये भी कह रही थी कि इसने पंजाबी ड्रेस में घोटालों की फोटो खींची, लेकिन फोटो कुछ दिखा ही नहीं इसने। पर माँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। अरे चकुड़ी, वो लोग हमारे साथ थे ऊपर रेस्टोरेंट में। हाँ, लेकिन जब मैं नीचे गई तो वो नीचे भी थे माँ। पागल है ये, पागल। एक अगर ऐसा हो तो समझ में भी आए कि उसके जैसा दूसरा दिखा, लेकिन पांच पांच एक जैसे। बेवकूफ है ये, चुप रह तू। मितेश भैया, तीनों सिटीजन बहुत बहस कर रही है, चलो चलो। तो इसमें नया क्या है? कभी कभी तो नींद में भी बहस करते हैं। पर वो तो बारी बारी ना। अभी तो एक साथ बोल रहे हैं, मच्छी मार्केट बन गई है और मछुआरों के जाल में फंस गई है मम्मी। मम्मी, इस बार क्या गड़बड़ की? इस बार तो मम्मी अड़ी हुई है कि उन्होंने गड़बड़ की ही नहीं। वो तो साबित भी करती है कि गलती हमेशा दादी माँ करती है। नहीं, इस बार तो मम्मी किसी देखने लायक है। सुनो, अरे एक मिनट। अरे मारी बात तो करे, कोई मारी बात तो सुनो। अब सब लोग एक साथ बोल रहे थे, तो सुन कौन रहा था? देखना तेरी माँ को। घोटालों ने मंदिर में पहचानने से इनकार कर दिया। उसी बात पे इसकी रिकॉर्ड अटक गई है। सीढ़ी दादी, सीढ़ी। रिकॉर्ड का जमाना गया। ये तो बेचारी मम्मी है, लेकिन आप तो अपने आप को समझदार समझती हो ना? भैरवी, तुम भी क्या छोटे बच्चों की तरह रो रही हो? तो हम तो छोटे होकर भी नहीं रोते, क्योंकि तेरे सर पे किसी ने स्टिकर नहीं लगाया है कि मैं पागल हूँ। तो निकाल दो ना। नहीं, रहने दे, मत निकाल। तुझे तो मैं पागल खाने में
भर्ती करने वाली थी, पर क्या है, सारे पागल खानों के बाहर तेरे पोस्टर लग गए ना। 12वीं फट से सावधान, कृपया यहाँ भर्ती ना करे। हाँ आंटी भावना, आप भी कितना बड़ा चढ़ाकर बोलती हैं। अरे तो जोने लोही पी गई छे ना मारुआ। हाँ कौन थापेगा गोबर जब सास बहू बरोबर। राइट। और हिंदी में? अरे मारे कहने का मतलब है कि बाहरी बातें तो ये भावना भाभी कर रही है। भैरवी की आंसुओं में तो सच्चाई नजर आवे हमारी तेज मारवाड़ी आंखों को। वाह, काका मुरली की बातों में दम है। हाँ पहली बार। लेकिन वाह, मेरी कुतुब मीनार जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही है ना, वो देख के तो मैं तो कहीं नथी वाली, नथिंग, ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन भद्रेश भैया, घोटाला परिवार अलग अलग कपड़े पहनकर मंदिर में क्यों जाएंगे? चोरी करने। ये? हाँ, अरे अपनी वो हैप्पी होम सोसाइटी वाली रंबा अरोड़ा है ना। ना देखना देखना, कौन रंबा अरोड़ा काका मुरली? अरे वो डिवोर्सी। कौन डिवोर्सी? अरे जिसे देखकर वो दीपिका पादुकोण की याद आवे है। अरे वो बस स्टॉप की लाइन में सबसे पीछे होती है तो, अरे आओ आओ आगे आओ रंबा रानी। जो बा। रॉनी और भद्रेश जैसे लोग लट्टू हुए हैं, है ना बिटिया? मैं तो हाँ हाँ, शरीफ मारवाड़ी, वो आपकी बहन रंपा का है क्या? अरे वो बता रही थी कि आसपास की कॉलोनी में 4-5 लोगों का एक परिवार है जो भेष बदलकर मंदिरों में चोरी करने जावे है। पटवे, जूते, प्रसाद। हाय हाय, ये घोटाला परिवार बहुरूपीय चोर है। हाँ, तभी तो उन्होंने भैरवी को पहचानने से इनकार कर दिया था। और देखना फिर आके बोलेंगे, अरे हम लोग तो वहां थे ही नहीं। चकुड़ी उतार दे, है ना? मैं पागलों की पट्टी उतार दे। हाँ, और भावना भाभी के सर पे लगा दे। तो बराबर। मिस्टर घोटाला, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। किसने कंप्लेंट की? उसी आदमी ने जिसके आपने ग्लासेस तोड़े। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था तो उन्होंने कंप्लेंट क्यों लिखवाई? हाँ? आपने तोड़े थे ग्लासेस? हाँ, हेमंत का धक्का लगा और ग्लासेस टूट गए। हाँ, हमने पैसे भी दिए। पैसे? पर वो आदमी तो कह रहा था कि आपने उसे मारने की धमकी दी है। हाँ? हमने उन्हें मारने की धमकी दी। एक मिनट, ग्लासेस हमने तोड़े थे तो लॉजिकली धमकी उन्हें देनी चाहिए, हम क्यों देंगे? 100 बात की एक बात, आपने ग्लासेस तोड़े थे या नहीं? हाँ, तोड़े थे। तो फिर गल मुक गई जी, बात खत्म है। आप सबको मेरे साथ पुलिस चौकी चलना होगा। चलो जी, बैठो, मैंने कहा बैठो। डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप, बैठो। मूव। ओए घोटाला, मैंने आपको गड्डी के अंदर बैठने को कहा था, गड्डी के ऊपर नहीं। ऊपर बैठे तुम लोग। ओए चलो, ओए वो खोतिया, चल अंदर बैठ। ओ चलो जी, बैठो। ओ मिस्टर घोटाला, आप बैठो, मैं कहाँ बैठूंगा यार? ऑटो से आऊं बाद में, हैं? गड्डी सरकार ने मुझे दी है। जब भावना भाभी ने कह दिया है कि उन्हें भैरवी की बात पे भरोसा है तो भावना बहन, अंकल ओझा, क्या हुआ? क्या हुआ? घोटाला को पुलिस पकड़ कर लेके गया। चाहिए सर, इन्होंने ही मेरे ग्लासेस तोड़े। मैंने? नहीं, वर्षा ने नहीं तोड़े, हेमंत ने तोड़े। और लॉजिकली तो वो ग्लासेस उस बूढ़े चाचा के थे।
हाँ, और ये तो जवार है। ये जवार है, हैं? वो बाजरा है, मैं गेहूं, जैसे लहराते हैं हम खेतों में। वो पौधा दिखते तुम्हें, है ना? बेचारे लंबे हैं, लेकिन 1 मिनट, बेचारे लंबे हैं का क्या मतलब? और लंबा होना बेचारापन कब से होने लगा? मैं लंबा हूं, स्वीटी सिंह लंबा है, और मम्मी भी। मेरी वाइफ तो 6 फीट 2 इंचेस की है। हाँ, अरे 2 बार तो पंखे से भी टकराई थी भाभी जी, है ना सर? हाँ, इसलिए तो भी फैन को हटाकर एसी लगवा दिया है। तो बताइए, बेचारे लंबे का क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो जो ग्लासेस थे ना, वो इनके नहीं थे। इन्होंने मेरे जेब से निकालकर अपने पैरों के नीचे कुचल कर तोड़े थे ग्लासेस। जेब से वो जेब में कैसे फिट हो सकते हैं? और वो ग्लासेस बूढ़े चाचा के हाथ में थे। अगर वो ग्लासेस बूढ़े चाचा के थे तो फिर ये कंप्लेंट लिखवाने क्यों आए? हाँ? 1 मिनट रुकिए। ये भाई साहब आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। FIR। क्या होता? फिर FIR, फिर नहीं, वो फिर होता है। वो फ के ऊपर जो ऐसे नाक होती है ना, उसको ऐसे करो और फिर वो। Shut up! क्लासेस क्या शुरू कर दिया आपने? दिखाओ। हाँ, दिखाइए। देखो अंकल दिखा रहे कैसे लिख, बताइए। स्वीटी सिंह, इनको लॉकअप में डाल के बहू मेरी बेटी नहीं समदन दहेज देती नहीं का लेटेस्ट एपिसोड दिखाओ। देखिए सर, आप ऐसी सजा की धमकी नहीं दे सकते। अरे तो फिर मिस्टर घोटाला, आप अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेते? लेकिन ग्लासेस हमने तोड़े हैं, ये तो कॉलोनी में कबूल किया था हमने। हाँ सर। तो बूढ़े चाचा को पैसे देने की भी बात की हमने। वही बोले कि ऐसे ग्लासेस दिन में 2-4 बार टूटते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं सर। अरे मेरे 12,000 के ब्रांड न्यू ग्लासेस थे सर। लालच। 12,000 के। अरे एक मिनट। ये जो 2 ग्लासेस हैं, भाई साहब, ये ग्लासेस 12,000 के। अरे ऐसे ग्लासेस की नहीं, सन ग्लासेस की बात कर रहे हैं। सन ग्लासेस। अब बोल रहे हैं कि ग्लासेस उनके सन के थे। मतलब वो बूढ़े चाचा इनके सन है? अच्छा, सन ग्लासेस आंखों पर लगाने वाले। अरे पर ये ग्लासेस को आंखों पे कैसे लगा सकते हैं? पीटे सिंह जी, अभी के अभी साबित हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। लगाइए। आप ये ग्लासेस आंखों पे लगाइए, है ना? अरे लाओ वापस ये टूट जाएंगे तो इसके वापस। अरे आप ये ग्लासेस बीच में क्यों ला रहे हो? बीच में क्या? साइड में रखें। बीच में का मतलब बात के बीच में क्यों ला रहे हो? क्योंकि हेमंत ने ये ऐसे वाले ग्लासेस तोड़े। अच्छा, स्वीटी सिंह, कल रात का ये एपिसोड चलाओ, क्योंकि उसमें वो सास की जुड़वा बहन भी है। हाँ। और वो बहू का मंदिर वाला सीन भी है। धूमता ना 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 ना, 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 धूमता ना 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 ना। नहीं सर, उन्होंने धूमता ना करते करते ना मंदिर को ऐसे हिलाया था सर। हाँ? और मेरी बीवी उस मंदिर को सीधा देखने के चक्कर में 2 बार सोफे से गिर गई सर। प्लीज सर, रब्दा वास्ता है। तो इन्हें दिखाओ। अरे मिस्टर घोटाला, आप उसका नुकसान भर क्यों नहीं देते? ये तो आपको दिखाने के चक्कर में हमको भी देखने पड़ेंगे वो एपिसोड। हमने भैया पैसे दे देना। हाँ, वैसे भी 2 दिन बाद हम सब वापस जा रहे हैं ना ऊपर। ऊपर किधर? प्लेन में ही बैठ के जाएंगे। प्लेन ऐसे ऊपर जाता है। पापा, वहाँ पैसे किस काम आएंगे? दे दीजिए। चलो निकालो ये, लाओ। इतने? अरे नहीं, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है, अब जाएं? चलो। सर ये पैसों का क्या करें? भाई साहब ले लो। अरे सारे कहाँ ले जा रहे हो? सिर्फ 12,000। 1 2 3 4 5 हड़प्पा। चलो क्या? क्या हो रहा है जी? चलो क्या? क्या हो रहा है? ये तो एक मिनट। बेबे ठंड रख, बेबे ठंड रख। ओ पर जाएगी। ओ पहले इसका गला तो दबा दो। मोंटी क्या है बता रही है? ये इतना ही बचेगा? हाँ वो कॉम्पिटिशन्स में मतलब इतना ही नाच के रुक जाए? भाऊजी उसकी सीढ़ी अटक गई है, सीढ़ी। मैं देखता हूँ। हाँ तो देख, ये क्या है? सिर्फ टन 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 इतना ही हो रहा है? हाँ? ओए क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया है? ओए ये सीढ़ीज तो एकदम ठीक ठाक दिख रही है, एकदम चकाचक आईने की तरह। इस पे कोई स्क्रैचेस भी नहीं है। ओ मैनू लगता है इसका प्लेयर्स खराब हो गया है। ओ कोई नहीं वीर जी, कोई नहीं। ओ वीर जी मैं कम करता हूँ ना। ओ मैं इस प्लेयर्स को ठीक करवा कर लाता हूँ। ओ ना चाचे ना, तू कब तक ठीक करवाता रहेगा प्लेयर्स? अब तू आराम कर, प्लेयर्स मैं ठीक करवा के लाता हूँ। ये भी चंगा है। अरे पुत्र तू, मैं कह रहा हूँ ना ये ना सोना। हाँ जी। जा पुत्र संभाल के हाँ, जा 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 बेटा जा। जल्दी आना। हाँ। आज का तो दिन ही खराब है। पता नहीं किसके सन के ग्लासेस के बारे में बात कर रहा था वो। भैया आंखों पर तो इतना चश्मा लगाते हैं ना, और उसे स्पेक्स कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ छानू बस अब और कुछ दिन का सवाल है, उसके बाद। भैया इमेजिका की राइड्स में लोग बैठते वक्त कैसे पेश आते हैं उसकी प्रैक्टिस कर ले। हाँ 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 हम एक काम करते हैं, अभी ना चलते चलते प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, वो शिशिर ने वीडियो दिखाया था ना, वो राइड्स पे इंसान कैसे करते हैं। चलो 1 2 3। मैं उधर कहाँ जा रहा हूँ? हेमंत, हेमंत, मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ खुद को? हेमंत, हेमंत, मैं बहुत बिगड़ गया हूँ। मैं मुझे जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। हेमंत तुम इधर क्या? आप जाओ मत, तुम इधर अकेला क्या खड़ा करता है? ये देखो यहाँ पे, यहाँ वहाँ क्या भटक रहा है? पूरी मंडली तुम लोग वो अपना वो नहीं रॉडी भैया प्लीज नहीं। अभी लीजा भी नहीं है। हाँ। और टाइम भी नहीं है, तो प्लीज हटको मत। वो हाँ वो इमेजिका। हाँ इमेजिका का शॉपिंग तुम लोग का हो गया? हाँ ये देखिए हो गया। तुम्हारा हुआ कि नहीं? हाँ मेरा शॉपिंग हो गया। हम लोग बहुत मजा करेंगे वहाँ पे। चलो भैया खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलो सनशाइन कॉलोनी। एक मिनट, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ करो मन। नहीं बेटा, तुम्हें कहाँ छोड़कर जाएंगे? नहीं, नहीं। चलो साथ चलो। नहीं नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मैं उधर चला गया हूँ ना, तो मुझे तो लेके चलो। मुझे लिए बिना ही मैजिका चले जाओगे? क्या कर? पहले वो ई था, अभी 2 उंगली वाला ई हो गया है वो। पसंद क्या कर रहे हो? घर चलो। चलो बेटा। मुझे तो नहीं लेके जा रहे हो, वो उधर है क्या? हाँ, वो समझ नमस्ते, गया। मैं चलो, उधर- मैं टाइम पास कम करो, चलो। रह गया हूँ, मैं उधर जाऊंगा। हाथ छोड़ो मैं। छोड़ के। अरे ना गुस्सा आ रहा है मैं। आने दो घोटाला को। मैं डायरेक्टली पूछेगा कि भैरवी का इंसल्ट क्यों किया गोरेगांव मंदिर में। यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ करा करा पता नहीं चलेगा कि दाल किसकी वजह से कच्चा हुआ, इमली की वजह से कि आंवला की वजह से।
रही गई थी ना, तू ही बोलिया वगर नहीं। चपुड़ी, लीजा का कहने का मतलब है कि घोटाला के अजीब व्यवहार के पीछे वो ना मुंह में समझी माँ, पर आप लोग दाल में आमला डालते हैं खट्टा करने के लिए। आंटी भावना मैन, वापस ये बैरवी एग्जाम्पल में अटक गया। इसको रिपेयरिंग में क्यों नहीं बेचता है? ऐसा मैकेनिक भी तो मिलना चाहिए ना। ओ लीजा भाभी बस रे, अरे मेरा कुतुब मीनार है ही निराला, वन पीस है, वन पीस। हाँ, डिफेक्टिव। हाँ, अभी इनका खटारा चालू होगा। अंकल ओझा, मैं बोलेगा। लीजा, वो लोग मेरे रॉनी प्लीज। मिस्टर घोटाला, तुमने भैरवी को गोरेगांव मंदिर में क्यों बदतमीजी से बात किया? अच्छा, मैं नॉट गोरेगांव, ये लोग मेरे को विले पार्ले में मिला। भावना भाभी, मंदिर तो विले पार्ले में भी बहुत है। राम मंदिर, साईं बाबा मंदिर, हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर, और वहाँ बटवे, जूते, प्रसाद। अंकल ओझा, ये मंदिर वो मंदिर बोलते बोलते तुम्हारा हो गया इसका गुड मॉर्निंग। 100 रुपीज चेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? 100 का चुट्टा। हाँ अंकल ओझा, ये मंदिर वो मंदिर, ये आके चुट्टा चुट्टा करके क्यों बोलता है मैम? सीरियसली रॉनी, छोटा का चुट्टा? अभी वो समझा ना मैम। अरे क्योंकि भावना भाभी को शक है कि ये लोग मंदिर में चोरी करने वाले बहरूपीय चोर हैं। हम चोर हैं? लेकिन पापा हमें तो पंख है ही नहीं, और हम ट्यू 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 करके भी नहीं बोलते हैं, तो हम चोर कैसे हुए? बहुत दूर खड़ा है बेटा तू। वो मोर होता है, मोर। हाँ। ये चोरी का इल्जाम लगा रहे हम पर। आना, लीजा भाभी, भावना आंटी, आप लोग को हम चोर लगते हैं? हाँ है ना? देखिए, आप लोग हम पे नादान होने का, नासमझ होने का, अजीब होने का जो चाहे इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन जाते जाते चोरी का इल्जाम तो मत लगाइए प्लीज। तो फिर इंस्पेक्टर स्वीटी सिंह आपको पुलिस स्टेशन लेकर क्यों गए? हाँ? क्योंकि हमने किसी के ग्लासेस तोड़े थे। हाँ। और वो भी गलती से। हमने उसके पैसे भी भरे। एक मिनट, मतलब श्री श्री घोटाला जी, आप गोरेगांव मंदिर में थे ही नहीं? नाना, आप वहाँ थे और आपने मेरा अपमान किया, और हेमंत ने बोला ना बेबी ना, तू ताने मत कस, तू आराम कर, मैं ताने कसता हूँ, ऐसे बोल के चल भाग यहाँ से फरे भी, ऐसा कह के मेरा पंजाबी में अपमान किया। पंजाबी? पंजाबी में? लेकिन हम पंजाबी तो नहीं मम्मी, भैरवी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है? मैंने हेमंत करके मुझे आवाज दी, तो मैंने जवाब ही नहीं दिया और मैं भाग गया। और जाने के बाद तूने क्या किया? मेरे जाने के बाद मैं तो वहीं खड़ा था ना। तो मैंने क्या किया वो मुझे पता, मुझे क्या पता? पर तुझे तेरा पीछा करना चाहिए था ना, डांटने के लिए हेमंत। मैंने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं आगे भागा और मैं पीछे रह गया। तो तुझे तेज भागना चाहिए था ना, तुझे पकड़ने के लिए। मैं तो तेज ही चल रहा था, लेकिन मैं स्लो चल रहा था। ये क्या मैं लगा रखा है मैन। फिर मैं भागकर मुझे पकड़ने गया, लेकिन इतने में रॉनी भैया से मेरी टक्कर हो गई, तो मैं वहीं रुक गया, उतने में मैं भाग गया। सुना आप लोगों ने?
लेकिन मैंने आपके साथ बुरा सलूक नहीं किया। वो मैं अब समझ गई हेमंत, तूने मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया है, तूने किया है। तू फिक्र मत कर, लेकिन तू डरना मुझसे, क्योंकि तूने सिर्फ मेरा नहीं, तूने तेरा अपमान भी किया है। और एक बार मैं तेरे मुंह से मेरा अपमान सह सकती हूँ, पर तेरे मुंह से तेरा अपमान नहीं सह सकती। कान खोल के सुन ले तू। देखा लीजा, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना है ना। वो 2 पट्टी लेकर आ। भैरवी, जाने अनजाने में हमने तुम्हारा दिल दुखाया तो हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। और अगर आप लोग कहें तो हम आपके साथ इमेजिका और एक्वा इमेजिका भी नहीं आएंगे। लेकिन एक गुजारिश है, आप हमें चोर मत समझिए। जाते जाते हम रिश्ते बनाकर जाना चाहते हैं, बिगाड़ कर नहीं। टकुड़ी, जा जाके सबके लिए चाय रख। हाँ। कहाँ रखूं? ये मेरे बाल जला, इसे चूल्हा समझ और पतीला रख दे जा। तो बरोबर। जा जाकर चाय बनाने भाई। हाँ पा। अरे पर लीजा भाभी, लोग सच कह रहे थे, चोर नहीं हो सकते। ये मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग आकर बोलेंगे हम तो मंदिर में थे ही नहीं, देखा। और हाँ मुरली भाई, वो लोग मंदिर में चोरी करने गए होंगे, ये आप ही बोले थे, तो मेरे सर पे क्यों डाल दिया कि भावना भाभी बोली थी? हाँ हाँ, वो लोग चोर बहरूपी हैं, ये बात तो आप ही ने कही थी। मैंने तो खाली रंभा अरोरा की बात दोहराई थी। कौन रंभा अरोरा मैन? वो गोरी गोरी बाकी छोरी। क्या बोलता है मैं? जिसे ये रॉनी और भद्रेश देखते रहते हैं, वो रंभा अरोरा। हम देखते। अच्छा अच्छा, और जब ये दोनों देखता है तब आप भजन गाता होएगा। मैं तो बेचारा। एक मिनट, रंभा अरोरा की खूबसूरती के चर्चे बाद में कर लेना जेंटलमैन। फिलहाल घोटाला परिवार पर लगे इल्जाम को हटाकर उन्हें मैजिका आने के लिए कन्विंस करना होगा। अरे पर ऐसा बिटिया। नहीं अंकल ओझा, मेरा मन कहता है कि वो चोर नहीं हो सकता है ना, लेकिन भैरवी को मंदिर में। रॉनी भैया, मामला कुछ और है। हेमंत, तू तेरा पीछा नहीं कर रहा था, तू उस पंजाबी वाले हेमंत का पीछा कर रहा था। आज किए जा रहा है ये। अरे हेमंत, तू जिसका पीछा कर रहा था ना, उसका नाम है टीटू पंजाबी, जिसका तू हम शक्ल है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ रहा है। अच्छा, इसका मतलब हम जिनके हम शक्ल है वो 5 पंजाबी मुंबई में आ चुके हैं। अरे नहीं, पत्थर वाले भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये समझ गया। हाँ, और मैं भी समझ रहा हूं हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। देखो, सबसे पहले भैरवी ने उन पंजाबियों को बावरे बंजारे होटल के इर्द गिर्द देखा होगा।
फिर भैरवी ने उन्हीं पंजाबियों को मंदिर के यहाँ देखा होगा। हेमंत ने गलती से उस चाय वाले के 2 ग्लास तोड़े। हाँ। और उस पंजाबन ने किसी आदमी के सनग्लासेस तोड़े। इसीलिए पापा स्वीटी सिंह हमें पुलिस स्टेशन ले गया ग्लासेस के साथ। हाँ आपका शक सही निकला, मैंने पता कर लिया है। हाँ। वो चिंदड़ा गांव के बाजू के तालुके में जो रहते हैं ना, वो लोग मुंबई आ चुके हैं। और वो खुफिया एजेंट्स पंजाबियों को एलियन समझकर उनके पीछे पड़ गए। तो सर इसका मतलब हमारी वजह से वो खतरे में है। इशाबा। सुनो वसंत, तुम अभी के अभी पृथ्वी ग्रह छोड़ के अपने ग्रह वापस आ जाओ। तुम सबकी जान खतरे में है, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। देखिए सर, जब तक उन 5 पंजाबियों को हम सही सलामत उनके गांव वापस नहीं भेजते और जब तक उन एजेंट्स का प्लान हम नाकामयाब नहीं करते, तब तक हम अपने ग्रह वापस नहीं आएंगे। और इसके लिए हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा, अब या तो वो 5 मासूम पंजाबी हमें मिल जाए या उन खुफिया एजेंट्स का पता हमारे हाथ लग जाए। फैंटास्टिक, वेरी गुड। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। अब हम भी ये मैजिक आजाकर उन्हें अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन सर, हम उन्हें कब्जे में लेंगे कैसे? गुड क्वेश्चन। हम वहां पर गेटअप बदल कर जाएंगे, वहां के आइस कैंडी यानी कि गोला बेचने वाले बनकर। और जैसे ही वो हमें मिलेंगे, हम उन्हें एक ऐसी स्पेशल आइस कैंडी खिलाएंगे कि उसके बाद वो पूरी तरह से हमारे वश में आ जाएंगे। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछो। वो गोला काला खट्टा होगा या ऑरेंज? वो ना मैं सबसे पहले तुम पर ही ट्राई करने वाला हूं। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो गोला काला खट्टा होगा या ऑरेंज। ओके? ओके सर। सर, अगर उन एलियंस पर हमारे स्पेशल आइस गोले का असर नहीं हुआ तो ये देख रही हो? हाँ सर, ये तो मोबाइल है। आगे ना तुम भी झांसे में। ये मोबाइल नहीं, फ्रीजिंग गैजेट है। इसे यूज करते ही वो लोग फ्रीज हो जाएंगे, बर्फ की तरह जम जाएंगे। ये कभी फेल नहीं हो सकता। लेट्स गो टू इमेजिका। चलो पावना भाभी, हम लोग तो जा रहे हैं इमेजिका, एक्वा इमेजिका, खुशियों की गोलियां खाने। और आप यहाँ बैठ के पेन किलर की गोली खाना। हाँ भैया, जाओ बाय बाय। ये खूब मजे करेंगे। अब आप तो आ नहीं पाएंगे तो और मजा करेंगे। काका मुरली, बस आवे, मेरी बात को ज्यादा मत जलाओ। ना बदरेश, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो खुद भावना भाभी को सैर करवाऊंगा अपने कॉलोनी के पार्क में। हर राइड के खत्म होने पर सेल्फी खींच के मारी मुस्कुराती हुई फोटो भेज दूंगा थारे को। कोई फोटो वोटो नहीं भेजने दूंगी मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फिर वो रोलर कोस्टर में बैठकर वाला वीडियो भेज दूंगा थारे को मैं। आप बैठोगे रोलर कोस्टर पे? अभी टेरेस की सीढ़ियां चढ़ते वक्त तो पैर कांपते काका मुरली के। लाजो, लाजो पकड़ना, गिर जाऊंगा। पकड़ भाई, तो नहीं तो काबा। आप पापा, अरे भद्रेश, रोनी ने मारे को वादा किया है कि वो हमारा हौसला बढ़ाएगा, तो मैं भी कर लूंगा एंजॉय। ओ काका मुरली, हम सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे, समझे आप?
सुबह मस्त लेट उठेंगे, खाएंगे पिएंगे टीवी देखेंगे काबा। ना बाबा, एंजॉय करना तो मुश्किल है। एक तो ये मेरे हाथ का दर्द और दूसरा मेरे दिमाग का दर्द। दिमाग का दर्द? हाँ राजू, वो देख मेरी बहन हिला आ रही है। सॉरी मोटी बहन। अरे भावना भाभी, अरे कोई खुलेआम मोटी बोल रही है। ओ मुरली भाई, गुजराती में मोटी मतलब बड़ी। मोटी बहन, मोटा भाई। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मोटी बहन बोल रही है मुझे। ऐसे बोल तो गलत नहीं रही है ये। मोटी बहन, कौन है ये? हैं? मुरलीधर ओझा। अच्छा, राजस्थान पे कलंक। वो क्या है ना कलंक भाई, मैं जल्दी पहुंच जाती और वो रास्ते में, मेरा मतलब है किसी को बोलना नहीं, मेरे घर के बाहर हाथी गिर गया था। हाथी? फिर रास्ते की सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई हाथी को हटाने के लिए, तो उसने किसी की नहीं सुनी। फिर मैं गई, मैंने उसे गुजराती में बोला, गजराज भाई जरा साइड में थई जाओ ने, તમે રસ્તો બ્લોક કર્યો છે। तुरंत मान गया। फिर उसने ऐसे सूंड उठाकर मुझे गुजराती में आशीर्वाद भी दिए, जीवती रहेला, जीवती रहे। आओ ने क्या रे घरे। मुरली भाई, हमारी राइड तो शुरू हो गई है, अभी आप जाइए इमेजिका और एक्वामेजिका में जाके अपनी राइड का मजा लीजिए। चल आजो, आराम से जाना। इला हाल चाय पानी नाश्ता कर लेते। हाल ये मोटी बहन, हाथी वाली बात थी ना, वो सब फेकम फेक। हाँ, तो हमें तो पता ही है, लेकिन लेट आने की सही वजह तो कुछ और है। एलियन, मेरे घर में एलियन घुस आया था। हाथी वाला बेटर था। खोलो ये अपना इमेजिनेशन, यहाँ तो क्रेजी हो जाएगा। फैमिली फन का नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Imagica, Imagica, come to Imagica। एजेंट एक्स, एजेंट क्यू, सतर्क रहना। वो शातिर एलियंस किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। यस सर। और हाँ, यहाँ पर किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए, समझे? सर आप इत्मीनान रखिए, सबको यही लगेगा कि हम गोला बेचने वाले लोग हैं, एजेंट नहीं। गुड। ले लो ले लो ले लो, काला कट्टा, ऑरेंज, कच्ची कैरी, ले लो। चुप, क्या कर रहे हो तुम, इडियट? हम चिल्लाएंगे तभी सबको लगेगा ना कि हम गोला बेचने वाले लोग हैं। तो हमारी ये गाड़ी क्या भांडी बर्तन बेचने का ठेला दिख रही है तुम्हें? अरे हाँ, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। और फिर ये यहाँ के असली वाले गोले नहीं है एजेंट, क्यों? उन एलियंस को खिलाकर अपने वश में करने के लिए खास बनाए हैं। याद रखना, इन गोलों को उन एलियंस के अलावा और कोई नहीं खा सकता। ओके? अंकल गोला। हाँ, बाद में कोई नहीं खा सकता, समझे? यस सर। सर, वहाँ वाटरफॉल के सामने वाले एरिया में आज 26 जनवरी की परेड के ऑडिशंस होने वाले हैं। आई नो। पंजाब से आए हुए एलियंस भांगड़ा का परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वो उनका आखिरी भांगड़ा होगा। शमशाद। ओए वीर जी, इरशाद होता है ना, वो भी होता है। बोल। और किया है, मुंबई में आके एक ही सपना था मेरे वीर जी का। ओ मुंबई में आके एक ही सपना था मेरे वीर जी का। और बाकी कुछ देखे ना देखे, बस देखना था ये इमजी का। मेरी भी एक पोइट्री सुन।
60 से लेके 70 तक, 60 से लेके 70 तक सबका मन खुशियों से भर दे। हाँ? बच्चे का, जवान का, 80 साल के माँ जी का, अरे खुशियों से भरी जगह है ये एमजी का और वेलकम टू इमेजिका। क्या कहा आपने? वेलकम टू इमेजिका। इमेजिका ओ जी, हम तो कब से एमजी का कह रहे थे। हाँ। ओ कोई नहीं जी, कोई नहीं, हमने हमारी गलती सुधार ली जी। ओ मेंशन नॉट। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप राइड्स में भी बैठेंगे? कुछ नहीं, सारी राइड्स में बैठेंगे हम तो। पंजाब तक जाएंगी, हमारी खुशियों से भरी चीखें। तो ये ढोल, ये कपड़े, ये डोंट माइंड, लेकिन ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। नहीं, इसे टेबल्स तो लाए नहीं हम। अनकंफर्टेबल सर, मतलब ये ढोल और ये कपड़ों के साथ आप हमारी राइड्स एंजॉय, आप हमारे राइड्स का मजा नहीं ले पाएंगे सर। ओह अच्छा, ना जी, तो हमारे पास वो कहाँ गया ओए? देखो देखो, वो कपड़े लाए, हमारे पास वो सेकंड्स क्लोथ्स भी है। आओ जी आओ, अब दूसरे ड्रेसेस लेकर आए ना। और चलो जी चलो, और दूसरे ड्रेसेस पहन लेते, इसमें क्या है? ओ वीर जी, और पहली राइड्स कौन सी लेनी है? ओए और राजा के सौरस, राजा सौरस चलते हैं। बाबा, अरे ओ बाबा, अरे क्या फाके मार रहा है? अरे बाहर जाके देख, वो लोग निकले कि नहीं? अभी तक उनकी आवाजें आ रही है। आधा दिन तो उनका इधर ही वेस्ट हो जाएगा। ना बा ना, अरे मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है इमेजिका तक पहुंचने के लिए। टेंशन मत लेना, निकल जाएंगे वो। हाँ मोटी बहन, आप मितेश, प्रीतेश, भैरवी की चिंता करना छोड़ दीजिए। आप पहले मेरी बात सुनिए। एक मिनट इला, वो एलियन तेरे घर पे आए थे, ऐसे सब फालतू बातें करनी हो तो मुझे नहीं सुननी। नहीं सच में आया था, ऐसे 2 सर वाला। तो मुझसे बोला, इला बहन जरा पानी पिलाइए ना। मैंने पूछा ठंडा या सादा? तो बोला एक को ठंडा और दूसरे को सादा। दूसरे को जरा सर्दी जुकाम है ना, इसलिए। लेकिन इला मासी, वो बोला कौन से सर से? वो तो याद नहीं आ रहा। फिर वो बोला, इला बहन हम पृथ्वी पे दहशत की आग फैलाने आए हैं। देख बाबा, पानी मांगने इसके घर आया और पूरी पृथ्वी पर दहशत की आग फैलाने वाले हैं। ते माचिस भी तेरे घर पे मांगने आने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। देख इला, मोटी बहन थोड़ी ज्यादा फेकम फेक हो गई, लेकिन हाँ मैंने एलियन को देखा जरूर था। भयानक, सेम अपनी रमीला फैबा जैसा चेहरा। कौन सा वाला, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अरे दोनों। एक मिनट, रमीला फैबा मतलब डायनासोर? हाँ, मैं कब से सोच रही थी कि अपनी रमीला फैबा किसके जैसी दिखती है। एकदम सेम टू सेम डायनासोरस। सुंदर जगह है। हाँ, सरप्राइज एकदम आसपास में ही है। भैरवी, ये पार्किंग, वो पार्क। तो बराबर। चलो चलो। एक मिनट, तुम जाके साड़ी बदल के आओ। है ना? ये पुरानी साड़ी है, दुकानदार इस्तेमाल की हुई साड़ी के बदले नई साड़ी नहीं देगा। ओहो,
मैं दुकान में जाकर सारी एक्सचेंज करने को नहीं कह रही हूँ, अंदर जाके सारी चेंज करके आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कंफर्टेबल कपड़े भी लेके आई हूँ। तो बराबर, तो ऐसे बोलो ना, तुम भी क्या बाकी तरह बात एकदम घुमा फिरा के बोलती हो। ओके, मेरी गलती। इट्स ओके, सॉरी मत बोलना। ठीक है, और चेंज करने के बाद मुझे नाइट्रो रोलर कोस्टर के पास मिलना। नहीं नहीं, उस राइड में मैं लास्ट में बैठूंगी नीता भाभी के साथ। ठीक है जाओ। अच्छा भैरवी, तुम हमें वो अरमाड़ा बोट के यहाँ पे मिलना। हाँ हाँ। शरण, हाँ तुम मेरे साथ नाइट्रो रोलर कोस्टर पे आओगे? समझ गई वो। हाँ, एक हाँ मैं समझ जाती हूँ, है ना? हाँ। तो ज्यादा करता है ये। अगर तुम इसे कहोगे ना मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलो, तो वहां भी तुम्हारे पीछे पीछे घुस जाएगा। हाँ भैया, हाँ बनियन, यहाँ नहीं, वो नाइट्रो रोलर कोस्टर में ऐसे ऐसे लहराना। तो मैं 10 मिनट में वहीं मिलती हूँ। ओके शरण? ओके। क्या हुआ वसंत? इस रोलर कोस्टर को देख रही हो तुम? हाँ, कितने मजे कर रहे हैं ना सब। इस राइड को देखकर मुझे अपने इस पृथ्वी पर बिताए हुए दिन याद आ रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ही था ना सब, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, उलट पुलट, धमाल मस्ती, चीखना चिल्लाना, इतना मजेदार था ना। फर्क सिर्फ इतना है कि इस नाइट्रो रोलर कोस्टर पर हम चाहे तो बार बार बैठ सकते हैं, पर हमारा पृथ्वी का सफर अब